गोल्ड 1100 पॉइंट गैप अप के साथ 1.13% अपसाइड का मूव यहाँ पे बनाया। अपसाइड का मूव पहले ही बना दिया। और सबसे जो वेटिंग पीरियड था 1 लाख के पार मार्केट जाएगा या नहीं, ये गैप होने के बाद मार्केट तुरंत मूव किया और फिलहाल मार्केट का सीएमपी खड़ी हुई है 1,02,15 पे। अभी सबसे बड़ी क्वेश्चन आ जाएगा मार्केट में, अभी क्या हो सकता है, क्योंकि जहां तक मार्केट में डिमांड था उस डिमांड तक मार्केट पहुंच गया है। सभी का यही डिमांड था कि 1 लाख कब आएगा, 1 लाख कब आएगा। 1 लाख पहुंच गया। अभी मेन बात आ जाती है, अभी क्या होगा। 1 लाख तो पहुंच गया, अभी क्या मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर रहेगा या मार्केट गिरावट की ओर आएगा, क्योंकि मार्केट लगभग 1100 पॉइंट का एक गैप दे दिया है, गैप अप दे दिया है। लगभग 1.13% मार्केट गैप बनाया है। क्या इसको फिल करेगा या मार्केट आगे की ओर निकल जाएगा, या ये गैप एक पॉजिटिव गैप है। बहुत सारा क्वेश्चंस दिमाग में आ रही है, सभी चीजों का हम यहाँ पे हल निकालेंगे बहुत ही आसानी से। पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले बता दूं आज का जो डेट है 13 जून 2025 फ्राइडे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्ट दिखने को मिलेगा। 12 जून मार्केट के अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्ट दिखने को मिली थी। किस तरह से हमारा एनालिसिस मार्केट में तहलका मचाया था आप लोग देख लीजिए। नेचुरल गैस के अंदर मार्केट लगभग 8500 पॉइंट का 8500 रुपीज का एक मुनाफा दिया है अपसाइड के अंदर, जो हमारा एनालिसिस था। क्रूड ऑयल के अंदर जो हमारा प्रिडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट काम किया। जब लाइव में मैं बताया था आप लोगों को वीडियो बना के, तब मार्केट ये जगह में था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बताया था कि मार्केट अभी तक टारगेट नहीं आई है, मार्केट में और भी टारगेट बनना बाकी है। उसके बाद मार्केट लगभग 50 पॉइंट से भी ज्यादा का अपसाइड का मूवमेंट दिया। यानी कि ये होती है कमाल हमारा एनालिसिस का, हमारा सिस्टम का। बात करूं गोल्ड की, गोल्ड के अंदर जो लेवल दिया था वही सेम लेवल मार्केट का बॉटम क्रिएट हुआ। इसके ऊपर मैं डिटेल्स बना के दे चुका हूँ वीडियो, अब उसको देख लीजिएगा। बॉटम बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर मूव किया। 700 पॉइंट के आसपास रैली था, वो मार्केट यहाँ पे कवर किया एंड 70,000 रुपीज का धमाका। बात करूं सिल्वर की, सिल्वर के अंदर बताया था कि एक्सपेक्टेड मूव एक डाउन साइड रह सकता है, उसके बाद उसका जो टारगेट जोन है वहां पे पहुंचने के बाद मार्केट एक रिवर्स कर सकता है। टारगेट जोन पहुंचने के बाद तो मार्केट रिवर्स किया, बट ये हमारा फोकस नहीं, ये फोकस था डाउन के ऊपर जो मार्केट यहाँ पे अचीव करके दिया। ये सभी चीज हमारा स्ट्रेटेजी का खेल है। 15 जून तक हमारा ऑफर है, 20% हमारा कोर्स के ऊपर डिस्काउंट चल रही है और 2 दिन बाकी है। आपको लेना है कोर्स तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सिल्वर के ऊपर बात करूंगा, पहले मैं मार्केट को समझा दूं, उसके बाद में लेवल के साथ बात करूंगा, क्योंकि जल्दबाजी मार्केट में नहीं होती है जनाब। मार्केट में आपको समझना होगा मार्केट को, तब जाके आप आगे काम कर पाएंगे, क्लैरिटी आएगा फिर, क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लैरिटी नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे या कैसे मार्केट में डिसीजन बनाएंगे। क्लैरिटी रहेगा तो सब कुछ संभव है। देखिए सिल्वर के अंदर कंटिन्यू एक डाउन साइड का मूव दिया, ये जोन को मार्केट कवर कर लिया। अच्छा खासा सपोर्टेड जोन था, जो एक टारगेट जोन भी था। यही जगह से मार्केट रिवर्स किया, अपसाइड के ऊपर मार्केट मूव किया। मार्केट एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट किया। एंड पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ क्रिएट किया ये भी नहीं है, रिजल्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्ट है, जो प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बना के चल रहा था, जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर आया था, वही सेम लेवल को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बना रहा है। फिलहाल करंट मार्केट वही सेम लेवल को रेजिस्ट इंपैक्ट कर रही है। अभी देखना होगा इसको रेजिस्ट बनाएगा या कंटिन्यू तोड़ के आगे की ओर निकलेगा, और आगे की ओर निकलेगा तो कितना पॉइंट मार्केट आगे निकल सकता है, सभी चीजों का डिटेल्स अभी हम बात करेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर बात करूं, लगभग 4% का गैप अप मार्केट दिया एंड 233 पॉइंट का मार्केट एक अपसाइड का बूम दिया। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अपसाइड में किस तरह से मार्केट सक्सेस दे रही है। बैक टू बैक आप हमारा 6-7 दिन का 8 दिन का एनालिसिस देखिएगा,
मार्केट बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्ट दे रही है अपसाइड के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे मार्केट फिलहाल करंट मार्केट प्राइस जो है 6422 के आसपास है। अभी हमें यही डिसीजन बनाना होगा यहाँ से क्लैरिटीफुली कि आगे मार्केट क्या प्लानिंग कर सकता है या आगे मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 4% गैप अप तो दिया है। गैप अप देने के बाद लगभग 8% से भी ज्यादा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिवली मूव कर गया है। अभी मेन बात यहाँ पे आ जाती है, क्या यहाँ पे और बायर्स हैं जो आगे की ओर मार्केट को लेके जा सकते हैं या सेलर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस तरह का मार्केट सिचुएशन में डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर करेंगे ए टू जेड। अब देखिए, नेचुरल गैस हमारे साथ एक अच्छा खासा गेम खेल रहा है। हम यही सोच रहे थे कि ये सपोर्ट को मार्केट जब सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट लेवल को जब सपोर्ट क्रिएट किया था, क्योंकि ये ट्रिपल सपोर्ट है, इस वजह से तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप के ऊपर निकलेगा और रेजिस्ट वगैरह को तोड़ देता है तो हमें और भी डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा। बट मार्केट अपसाइड के अंदर गया, टारगेट अचीव किया, जो हमारा रैली था, टारगेट था। अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट क्रिएट करके अगेन नीचे की तरफ ही गिर गया, यानी कि सेम जगह में मार्केट आके खड़ा हो गया और अगेन मार्केट सपोर्ट जो था वही सेम सपोर्ट पे आके ही मार्केट खड़ा हो गया। दैट मीन्स मार्केट में अगेन व्यू अपसाइड के ऊपर दर्शा रही है। ठीक है, इसको अभी हम क्लैरिटीली लेवल के साथ देखेंगे। गोल्ड के अंदर 3 लेवल पे हम बात करेंगे। देखिए, 99,650 एंड 99,020। ओवरऑल मार्केट का व्यू गोल्ड के अंदर क्या दिखा रही है? 99,650 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करता है और 99,20 ये लेवल पे, अदरवाइज लेवल पे मार्केट सपोर्ट डेवलप करता है एंड ये सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट हेल्दी सस्टेन मेंटेन करता है लेवल के ऊपर, प्राइस लेवल के ऊपर सही से सस्टेन करता है, बायर्स कनेक्ट कर पाते हैं प्राइस से, कॉन्फिडेंट महसूस कर पाते हैं, तो मार्केट यहां से आगे की ओर बढ़ेगा। मार्केट लगभग 650 पॉइंट के आसपास एक रैली कवर कर सकता है, बट मार्केट आगे जाने से पहले हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए, उसके बाद टेस्टिंग करके मार्केट आगे की ओर निकले। ओके, और एक लेवल है 100,917। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट गैप अप देने के बाद उसके बाद का जो मूवमेंट मार्केट में आई है, इज द बिगेस्ट मूव, बिगेस्ट अपसाइड मूव आई है। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है? मार्केट नीचे से सपोर्ट देके काम करे तो बहुत बढ़िया, ये लेवल पे आके एक रेजिस्ट डेवलप कर देता है मार्केट, यानी कि गोल्ड रेजिस्ट डेवलप करता है एंड हालांकि ये एटीएच के अंदर है, सो दैट यहाँ पे अगेन एंड अगेन रेजिस्ट मार्केट बनाना चाहिए, अगेन एंड अगेन, देन यहाँ से एक नेगेटिव फॉर्म मार्केट में जनरेट हो सकता है जो एक अच्छा खासा गिरावट की ओर लेके जा सकते हैं। बट मार्केट पहले ही ये लेवल को तोड़ के काम करता है, अभी पहले ही ये लेवल को तोड़ देता है, ब्रेकआउट देके सस्टेन मेंटेन कर लेता है लेवल के ऊपर, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में मिल सकता है 650 पॉइंट के आसपास, ये मिल सकता है। लेवल के ऊपर सस्टेन मेंटेन कर लेता है एंड प्राइस सही से हेल्दी स्ट्रक्चर बनाता है तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कुछ ऐसा है जनाब कि मार्केट में 100,917 ये लेवल को ब्रेकआउट करता है, बट ये ब्रेकआउट फॉल्स हो जाती है, या ये ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में आपको देख के समझ में आएगा कि मार्केट इतना बड़ा मूव करने के बाद अभी मार्केट में दम नहीं लग रही है,
आगे बढ़ने की, या मार्केट कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है, मूवमेंट के अंदर उतना ज्यादा जोर नहीं है, फ्लो नहीं है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक खतरा बना सकता है सेल बायर्स के लिए, और सेलर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं। तो ये जोन को थोड़ा सा अलर्टली हमें देखना होगा। बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, हमें बायर बाइंग बाइंग साइड के ऊपर हम ज्यादा फोकस रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। बट सेकंड प्लानिंग के अंदर हम ये रखा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप के बाद मार्केट में ये सिचुएशन बन भी सकता है, बट बाइंग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्रूड ऑयल के अंदर हमारा जो व्यू है, दो लेवल है, 6471 एंड 6390। ओवरऑल व्यू क्या है? क्रूड ऑयल एक बिगेस्ट गैप अप दिया है, देने के बाद लगभग 4% गैप के बाद टोटली 8% से भी ज्यादा, लगभग 9% के करीब करीब मार्केट पॉजिटिव मूव दिया है। ये हर बार तो ये नहीं होती, बट फिलहाल हमें ऐसा लग रही है, और एनालिसिस भी हमारा यही कह रही है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखने को मिल सकता है। डाउन मूव 6471 पे जो हमारा मेन व्यू रहेगा, रेजिस्ट करने के बाद मार्केट में एक कंटिन्यू डाउन फॉर्म तैयार हो सकता है। 6390 के बाद मार्केट एक ब्रेकडाउन करता है एंड लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है, लेवल के नीचे सस्टेन होती है, हेल्दी स्ट्रक्चर प्राइस मेंटेन करता है, देन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू एक डाउन फॉर्म ले सकता है। हमें हमारा रैली को देखना है, मार्केट कुछ भी करे, मार्केट दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रैली है लगभग 70 पॉइंट का, ये रैली मार्केट कवर कर दे तो हमारा सक्सेस आ जाएगा। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, हमें कोई टेंशन नहीं है। 70 पॉइंट के बाद हमें क्या करना होगा? 70 पॉइंट के बाद अकॉर्डिंग टू माय टारगेट सिस्टम, मार्केट का नेक्स्ट जोन रहेगा ओपनिंग जोन, जहां पे मार्केट कवर करने की कोशिश करेगा। ओपनिंग जोन के बाद मार्केट का नेक्स्ट जोन रहेगा गैप, ये जोन को मार्केट कवर करने की कोशिश करेगा। बट पहले हमारा 70 पॉइंट को कवर करना चाहिए, इसके बाद मार्केट जितना मूव करेगा उतना हम हमारा रिस्क को मैनेज करेंगे, दैट मीन्स स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे। ट्रेल करते 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 अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, मार्केट ये ओपनिंग को आज फील करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव है, लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा ओपनिंग से हम पकड़े तो मार्केट इतना बड़ा मूव एक दिन में कवर ना भी कर सकता है, तो इसको हम रखेंगे, क्योंकि ये एक रेंज बन गया है। 300 200 500 33 34 पॉइंट का एक रेंज है, जहां पे मार्केट कवर कर सकता है। ये तो मार्केट सिचुएशन ही बताएगा कि आगे मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिलहाल हम 70 पॉइंट के बाद नेक्स्ट ओपनिंग तक हम ध्यान रखेंगे। ओपनिंग तक मार्केट नहीं पहुंच भी सकता है तो हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, और ओपनिंग तक पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा बनता है गैप। ठीक है। सिल्वर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जोन में है। सुन के आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग हिल रही है, बट यही सत्य है, सिल्वर अभी कंफ्यूजन जोन में है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनाब जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि एनालिसिस कितना खासियत है और कितना पावरफुली चलती है, तो आपका बनता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सिल्वर क्यों कंफ्यूजन स्टेट में है? क्योंकि सिल्वर के अंदर कुछ पोजीशनिंग हमें ऐसा दिख रही है जो कंफ्यूजन तैयार कर रही है। हमें लग रही है कि सिल्वर पहले एक डाउन का दिशा दे सकता है, डाउन के अंदर लगभग 1100 से लेके 1200 पॉइंट मूवमेंट के बाद सिल्वर लगभग ये जोन तक पहुंच सकता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचने के बाद एक रिवर्स मार्केट में हो सकता है, ऐसा हमें लग रही है। बट ये भी हो सकता है मार्केट पहले अपसाइड के ऊपर मूव करे, देन डाउन के ऊपर मूव करे, ये भी हो सकता है। मोटा मोटा 1100 से लेके 1200 पॉइंट का मार्केट में आज रैली दिखने को मिल सकता है, बट हमें लग रही है कि मार्केट पहले डाउन के ऊपर कहीं ना कहीं मूवमेंट कर सकता है। लेवल के साथ देखेंगे, लेवल हमारा यही है
107, 190, 106, 536, 106, 210। जैसा पहले आपको बताया कि इसको रजिस्ट कर देता है, अदरवाइज 106,210 इसको ब्रेक डाउन कर देता है, लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो मार्केट में पहले मूव डाउन के ऊपर हम सोच रहे हैं, तो डाउन साइड में मार्केट लगभग 1100 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। रिवर्स आ सकता है कहां से, ये भी मैं बता चुका हूं, और रिवर्स एक बोनस पॉइंट भी हो सकता है। बट एक बात, जो जगह आप लोगों को रिवर्स का दिखाया, ये रिवर्स जगह को मार्केट तोड़ के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो मार्केट का डाउनफॉल और भी कंटिन्यू हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। ऊपर का लेवल है 107, 190, ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनाने के बाद लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो मार्केट में एक बिग फॉल दिखने को मिल सकता है। ये तो क्या डाउन साइड की बात, जो हमें लग रही है कि मार्केट में फर्स्ट ही डाउन दिखने को मिल सकता है। बट मार्केट में पहले डाउन नहीं होती है तो क्या होगा, पहले डाउन नहीं होती है तो मार्केट में अपसाइड बनता है, जो लेवल आप लोगों को बताया 106,536, और एक लेवल है 106,210, ये टोटल जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट को टिकना चाहिए, ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज ये लेवल से मार्केट को एक सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड के अंदर टिकना चाहिए, लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, देन मार्केट में एक 1100 से लेके 1200 पॉइंट का एक रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। ठीक है, अपसाइड का रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोगों को लग रही है कि भाई आज तो आप बाइंग भी बताया, सेलिंग भी बताया, भाई करे तो करे क्या। देखो भाई, मार्केट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। मार्केट सिचुएशन हमारा एनालिसिस पहले प्रायोरिटी करती है डाउन के ऊपर, डाउन फेवर में मार्केट आ जाती है तो ये सबसे बड़ी मूवमेंट दे सकता है, पर नहीं आती है तो हमें हमारा सेकंड प्लानिंग अपसाइड के अंदर सोचना होगा, जो हमें और भी अलर्ट होके देखना होगा, क्योंकि मार्केट बाइंग सेलिंग के अंदर फंसी हुई है, सो दैट मार्केट ट्रैप कर सकता है, और ट्रैप में हम ना पड़े इस वजह से लेवल के ऊपर और नीचे हम अच्छा खासा सस्टेनिटी और प्राइस का हेल्दी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो हमें मदद कर सकता है सही डिसीजन लेने में। नेचुरल गैस हम बात करें 307.80, हमारा व्यू हमें लग रही है कि 307.80 से मार्केट एक ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो एक आगे की ओर मार्केट निकल सकता है, अदरवाइज मार्केट नीचे से काम करता है तो मार्केट 30340 पे एक सपोर्ट बना लेता है, एंड सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो मार्केट एक पॉजिटिविटी रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस लगभग 7 पॉइंट का हम रैली यहाँ पे सोच रहे हैं। क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में करिएगा। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।